सेकेंड स्टेज इज नोन एज द स्टेज ऑफ बैबलिंग। पहली वाली जो थी वो बिल्कुल क्राइंग की, और बिल्कुल ये जो थी वो फर्स्ट स्टेज थी। सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज द बैबलिंग। Babbling में वो जो these are also related only to different sounds, but sounds becomes more specific and more clear, and these sounds are related to the patterns of the first language. Remember, I have told you before also that language development and language acquisition is always in L1 or in mother tongue. Why? Because the child is acquiring that language only from the environment, from the immediate family, from the parents. So babbling is also related to L1, and here the sounds becomes more specific, more clear. शुरू की जो बिल्कुल क्राइंग की थी या उसमें वो उसने क्लियर नहीं होती हैं, वेयर एज बैबलिंग में वो साउंड्स मोर क्लियर हो जाती हैं। यू जस्ट लुक एट दीज पिक्चर्स। नाउ द चाइल्ड एज ये जो ए और ये ऑब्वियसली द साउंड्स ज़्यादा क्लियर हो रही हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक हो रही हैं। और रिमेंबर इसमें जो इसके पैटर्न्स होते हैं बोलने के, जो साउंड का ऊपर नीचे जाने का हमारा पैटर्न होता है, जिसको कि हम इंटोनेशन पैटर्न कहते हैं, आगे चल के हम उस पर बात करेंगे। तो वो इज़ ऑल्सो रिलेटेड, ये जो साउंड्स हैं वो उन इंटोनेशन पैटर्न्स में होती हैं, और इसमें ऑब्वियसली बच्चा उन्हीं को एक्वायर कर रहा होता है। उसी का जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है, वो भी ना सिर्फ वो चाइल्ड इज़ एक्वायरिंग नॉट ओनली द वर्ड्स। हमें सिर्फ वर्ड्स से हम वो हो पाते हैं, कह लीजिए कि अट्रैक्ट हो पाते हैं, या हम उसके बारे में कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, हम कहते हैं आज ये बोला है, आज ये बात की है। Whereas the sound patterns are also the same, which he is acquiring according to the first language or according to the native language. ये जो words भी हैं, suppose a या ne, whatever, these are not the proper words, but the child is actually trying to produce those words जो कि वो acquire कर रहा है from the atmosphere, from the parents, from the family. चाइल्ड अपने ख्याल से वही चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, बट उसमें वो अभी वो उस लेवल तक नहीं गया जिसको कि हम वर्ड्स कह सकें। सो सेकेंड स्टेज इज रिलेटेड टू बैबलिंग। हियर द साउंड्स आर बिकमिंग मोर क्लियर एंड मोर स्पेसिफिक। थोड़ी सी लंबी की सूरत में भी हो जाती है, जैसे हमें पता चलता है कि ऊ किया है, ए कहा है, ये जिस तरह की साउंड्स आपको पिक्चर में नज़र आ रही हैं, ये ऑल आर रिलेटेड टू बैबलिंग। और इसमें उसकी जो वो जो साउंड्स प्रोड्यूस करने का पैटर्न है, दैट इज आल्सो द सेम विच ही और शी इज एक्वायरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। उसमें ये नहीं होगा कि एक चाइल्ड जो है, इफ ही इज एक्वायरिंग द इंटोनेशन पैटर्न और द साउंड पैटर्न ऑफ उर्दू, तो वो लफ्ज़ इंग्लिश के बोलना शुरू कर दे, नो। या ये भी नहीं होगा कि इफ ही इज एक्वायरिंग द वर्ड्स ऑफ उर्दू, तो वो जो साउंड पैटर्न्स हैं वो इंग्लिश के हों, नहीं। वो भी उसी लैंग्वेज के होंगे जिस तरह के आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फैमिली और फ्रॉम द इमीडिएट। एक और चीज़, वर्ड जो है सपोज़, अगर ये बाज़ दफ़ा होता है ना कि एक्सेंट थोड़ा-सा घर का या किसी का उसका फ़र्क होता है, तो वर्ड इज़ द सेम, बट चूँकि बच्चे ने वो वाला पैटर्न एक्वायर किया हुआ है जिसमें कि उसके घर के लोग बोलते हैं, तो वो फिर वही सा पैटर्न पे वो उसको प्रोड्यूस करेगा। सो रिमेंबर, सेकंड स्टेज इज़ रिलेटेड टू बैबलिंग, दैट इज़ नोन एज़ बैबलिंग। इसमें चाइल्ड प्रोड्यूस करता है स्मॉलर साउंड्स, बट वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती हैं। उस साउंड का वैसे कोई मतलब नहीं होता, बट इट बिकम्स मोर स्पेसिफिक, मोर क्लियर, एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द साउंड पैटर्न्स which are maintained in the first language. That sound is also produced according to the sound patterns of the first language. और ये कब तक आपकी रहती है? ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहला साल जो है एज का, उससे बैबलिंग रिलेटेड है। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो क्या होता है, वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ नॉर्मली चिल्ड्रन जो हैं वो अगली स्टेज की एक्वायर कर जाते हैं, और अगली स्टेज की जो लैंग्वेज की है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, उस पे चले जाते हैं। हाँ, अगर कोई समटाइम्स प्रॉब्लम या स्लो लर्निंग के जो केसेस हैं, दे आर वेरी फ्यू। उसमें हो सकता है कि देयर माइट बी एक्सेप्शंस एंड देयर माइट बी प्रॉब्लम्स, बट नॉर्मली द चिल्ड्रन
acquire the stage of babbling during first year, and by the next year they move on to the next stage.